मथुरा के शेरनगर गांव ने अपने शहीद को बेशक विदाई दे दी हो, लेकिन उसकी यादों को ये गांव भूल नहीं पा रहा है। इसी गांव में लांस नायक हेमराज का जन्म हुआ था। हेमराज इसी मिट्टी में पले बढ़े और वतन की हिफाजत का जज्बा उन्हें बॉर्डर तक ले गया। लेकिन 8 जनवरी की सुबह ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। खबर आई कि एलओसी पर पुंछ के पास पाकिस्तानी सेना के धोखे ने इस गांव के शेर हेमराज की जान ले ली। पत्नी धर्मवती की 3 दिन पहले ही हेमराज से बात हुई थी। उस दिन शेरनगर के सपूत ने अपनी पत्नी से बच्चों का ख्याल रखने को कहा था, लेकिन किसे पता था कि ये बातचीत आखिरी साबित होगी। मैं नहीं करो इतने फोन, कल फोन ना, कल पूरे दिन करो फोन। तो जब उन्हें जो कही कि यहाँ हेमराज ना पीछे बात करा देंगे, पर उन्हें वो बताई नहीं कैसी बात। और उन्हें फोन उठाया हुआ STD पे थे। और 7 फरवरी की आगे कह रही हो। अच्छा, 7 फरवरी को घर आना चाहते थे? हाँ, छुट्टी लेके। छुट्टी ले ली थी उन्होंने? हाँ, ले ली छुट्टी। 7 फरवरी रिजर्वेशन करा लिया, सब काम करा लिया उन्होंने। बच्चों से मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए? हाँ। हेमराज 7 फरवरी को वापसी का टिकट भी करा चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें घर के लिए सामान भी जुटाना था। हेमराज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे, इसलिए गांव से दूर छाता में मकान की योजना उन्होंने पहले ही बना ली थी। दिसंबर में छुट्टियों के दौरान हेमराज ने मकान निर्माण का काम भी पूरा कर लिया था। इस बार वापस लौटने पर इस मकान के बाकी बचे काम को पूरा करना था। और कुछ तो तही घर आएंगे, सामान लाएंगे, मार्काजे प्लॉट लेमते, खेत लेमते, मकान बनवाते। आज वगैरह छोड़ के गए, भर्त करवा के रही हूँ। हेमराज अपने पीछे पत्नी के साथ 2 बेटी और 1 बेटा छोड़ गए हैं। बड़ी बेटी निर्मला 9 साल की है, बेटा प्रिंस 5 साल का है, जबकि छोटी बेटी 3 साल की है। 3 भाइयों में इकलौते हेमराज ही कमाने वाले थे। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ये इसके जो परिवार में है, ये इसकी पूरे परिवार की देखरेख करते हैं। और इनके कोई जो छोटे भाई हैं वो सिर्फ खेती करते हैं, थोड़ी बहुत खेती है और वो उस खेती को करते हैं। और जो भाई है उसका पूरा देखरेख वही करता है। हेमराज सिर्फ इस गाँव 6 जनवरी को ही हेमराज ने सेना में 12 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन सेना में इस 13वें साल की शुरुआत भारी पड़ी। परिवार के साथ साथ पूरा गांव अपने बहादुर सिपाही की शहादत पर आंसू बहा रहा है। लेकिन गांव वालों को इस बात का गर्व भी है कि उनके बेटे ने सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए कुर्बानी दी। हेमराज ने जैसे अपने जिस शहीद हुआ है वहाँ पे, और अपने गांव वालों को सबको बहुत दुख है और पूरे देश को भी दुख है। इसके बारे में सरकार को कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। हेमराज को सेना में जाने का शौक ऐसे ही नहीं चढ़ा। इसका कारण उसका फौजी परिवार में पला बड़ा होना भी है। हेमराज के 2 चाचा भी सेना की नौकरी कर चुके थे। हेमराज को हथियारों से बड़ा प्यार था। गांव वाले बताते हैं कि कार्यक्रमों के दौरान वो लाइसेंसी हथियारों को कंधे पर डालकर चलते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज हेमराज शुरू से ही सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। साल 2001 में हेमराज का ये सपना पूरा हुआ और वो सेना में भर्ती हुए। सेना से कुछ ही दिनों पहले रिटायर हुए शहीद हेमराज के चाचा बताते हैं कि हेमराज 13 राजपूताना राइफल्स के एक बहादुर जवान थे, जिनके लिए देश सबसे पहले था। हमारे को काफी दुख हुआ जो कि वो हमारे बीच में अब नहीं है, और हमें फक्र इस बात का है कि वो सीमा के ऊपर शहीद हुआ है। जो पाकिस्तानियों ने उसके साथ गैरत का सलूक दिया है, उससे बढ़ के हम चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी घटना दी जाए जिससे कि हमारे को शांति मिले। नौकरी लगने के 2 साल बाद साल 2003 में उनकी शादी पास के गांव रनवारी की धर्मवती के साथ हुई। नौकरी के 5 साल बाद 2006 में उनका लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुआ और अब लांस नायक रहते हुए हेमराज की शहादत हुई है। 8 जनवरी को हेमराज अपने साथी जवानों के साथ मेंढर सेक्टर में एलओसी पर गश्त लगा रहे थे। तभी कोहरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसे घुसपैठियों ने हमला कर दिया। आधे घंटे तक फायरिंग हुई और इसी दौरान दुश्मनों की दगाबाजी का शिकार हो गए हेमराज। इस शेर की शहादत पर सिर्फ शेरनगर ही नहीं, पूरा देश सदमे में है। 6 जनवरी को ही हेमराज ने सेना में 12 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन सेना में इस 13वें साल की शुरुआत भारी पड़ी।
परिवार के साथ साथ पूरा गांव अपने बहादुर सिपाही की शहादत पर आंसू बहा रहा है। लेकिन गांव वालों को इस बात का गर्व भी है कि उनके बेटे ने सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए कुर्बानी दी। हेमराज जी ने जैसे अपने जो शहीद हुआ है वहाँ पे, और अपने गांव वालों को सबको बहुत दुख है और पूरे देश को भी दुख है। इसके बारे में सरकार को कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। हेमराज को सेना में जाने का शौक ऐसे ही नहीं चढ़ा। इसका कारण उसका फौजी परिवार में पला बड़ा होना भी है। हेमराज के 2 चाचा भी सेना की नौकरी कर चुके थे। हेमराज को हथियारों से बड़ा प्यार था। गांव वाले बताते हैं कि कार्यक्रमों के दौरान वो लाइसेंसी हथियारों को कंधे पर डालकर चलते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज हेमराज शुरू से ही सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते थे। साल 2001 में हेमराज का ये सपना पूरा हुआ और वो सेना में भर्ती हुए। सेना से कुछ ही दिनों पहले रिटायर हुए शहीद हेमराज के चाचा बताते हैं कि हेमराज 13 राजपूताना राइफल्स के एक बहादुर जवान थे, जिनके लिए देश सबसे पहले था। हमारे को काफी दुख हुआ जो कि वो हमारे बीच में अब नहीं है, और हमें फक्र इस बात का है कि वो सीमा के ऊपर शहीद हुआ है। जो पाकिस्तानियों ने उसके साथ गैरत का सलूक दिया है, उससे बढ़ के हम चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी घटना दी जाए जिससे कि हमारे को शांति मिले। नौकरी लगने के 2 साल बाद साल 2003 में उनकी शादी पास के गांव रनवारी की धर्मवती के साथ हुई। नौकरी के 5 साल बाद 2006 में उनका लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुआ और अब लांस नायक रहते हुए हेमराज की शहादत हुई है। 8 जनवरी को हेमराज अपने साथी जवानों के साथ मेंढर सेक्टर में एलओसी पर गश्त लगा रहे थे। तभी कोहरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसे घुसपैठियों ने हमला कर दिया। आधे घंटे तक फायरिंग हुई और इसी दौरान दुश्मनों की दागाबाजी का शिकार हो गए हेमराज। इस शेर की शहादत पर सिर्फ शेरनगर ही नहीं, पूरा देश सदमे में है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह को आखिरी विदाई दी गई। सुधाकर सिंह, जब तक सूरज चांद रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 600 किलोमीटर दूर सीधी जिले के दड़िया गांव में जब लांस नायक सुधाकर सिंह का शव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो उठा। हर तरफ मातम पसरा था। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन नम आंखों के साथ भी हर कोई सुधाकर की बहादुरी को सलाम कर रहा था। तीस साल की उम्र में लांस नायक सुधाकर दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये सुधाकर का 4 महीने का बेटा है। ये कुछ नहीं जानता, लेकिन जब बड़ा होगा तब अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनेगा और अपने पिता पर गर्व महसूस करेगा। सुधाकर की पत्नी दुर्गा सिंह के जज्बे की भी हर कोई तारीफ कर रहा है। दुर्गा सिंह ने कहा है कि उन्हें फौज में भर्ती किया जाए ताकि वो अपने पति की अधूरी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। जब उनके पार्थिव शरीर आज सवेरे उनके गांव में लाया गया तो उनकी पत्नी जो दुर्गा थी वो देखकर फपक कर रो पड़ी और उन्होंने भी खुद को फौजी बताने की इच्छा जताई है। 4 महीने का उनका बच्चा है, उनके पिता किसान हैं, उनके एक बड़े भाई हैं, घर में माँ है, माँ का रो का हाल बुरा है।
उनके साथी जो संदीप सिंह उस वक्त थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी पाकिस्तानी फौजियों के साथ मुठभेड़ हुई और किस तरीके से उन्होंने अपनी जान दी। और इसी तरीके से जब उनका जब इस तरीके से अंतिम शव यात्रा उनकी निकली तो लोग रोने लगे। यहाँ पर एक अद्भुत और करुण विदारक दृश्य था। यहाँ पर किसी को भी नहीं इस बात का अंदेशा था कि गांव का ये होनहार, गांव का ये नौजवान, ये लाल, उसकी आखिरी यात्रा ऐसी होगी। पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हुए 30 साल के सुधाकर सिंह 11 साल से फौज में थे। साल 2002 में सेना में भर्ती हुए थे सुधाकर और तब से ही वो राजपुताना राइफल्स के साथ काम कर रहे थे। सुधाकर के पिता किसान हैं। बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद से ही मानो दिल दुख से पत्थर हो गया है, लेकिन जब जब बेटे की बात करते हैं रो पड़ते हैं। सुधाकर की मौत बिल्कुल पहले से भी थी। सुधाकर सिंह का शव जब अपने गांव पहुंचा तो अपने बहादुर जवान की आखिरी विदाई के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के गांव के लोग भी शहीद सुधाकर को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। शहीद सुधाकर पर फूल चढ़ाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद सुधाकर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शिवराज सरकार ने शहीद सुधाकर की पत्नी को नौकरी देने के साथ ही गांव में स्मारक बनाने और 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पूरे सम्मान के साथ शहीद सुधाकर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। लांस नायक सुधाकर सिंह को आज पूरे इलाके के, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के डहिया इलाके के रहने वाले हैं, आज इस पूरे इलाके के लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। और साथ ही जो कि उनके साथी अफसर हैं, उनके साथी हैं, उन सब ने भी, फौज के जो लोग हैं, उन्होंने उन्हें सलामी दी। नम आंखों से ये आखिरी विदाई को देखने के लिए इस पूरे इलाके में हजारों लोग यहाँ पर उमड़ पड़े। यहाँ पर किसी को भी शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि सुधाकर सिंह की मौत, या फिर यूं कह ले कि शहादत ऐसी होगी। देश अपने इस बहादुर जवान की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।